नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में बीजेपी आगामी चुनाव से पहले उत्साहित नजर आ रही है और उस उत्साह की वजह है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का उत्तराखंड दौरा, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जबकि अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ता अभी अपनी ही गुटबाजियों से उलझे हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूं तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है, लेकिन बीजेपी के असली उत्साह की वजह है पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का उत्तराखंड में आना और कार्यकर्ताओं को संबोधित करना और चुनाव के लिए दिशा निर्देश देना है। बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री संगठन बी सतीश के उत्तराखंड दौरे के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में पहुंचे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर चुनाव के लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को और दोगुना करने वाले हैं, जिसे बीजेपी के नेता पार्टी के लिए शुभ संकेत मानते हुए चुनावी तैयारी में अहम योगदान देने की बात कह रहे हैं। अमित शाह जी ने हमको समय दिया और कार्यालय में भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सोशल मीडिया की टीम, हमारे आईटी की टीम के साथ उनका बैठना होगा और आगामी दिनों के अंदर ऐसे विषय, जिन विषयों को लेकर हम समाज के बीच में जा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रदेश पदाधिकारियों के कार्यक्रमों की दृष्टि से, उस सब प्रकार के विषय में आपका मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। तो आज ये बैठक रहेगी, लगभग 2 बैठकें कार्यालय में होने वाली हैं और दोनों बैठकों में उनका जो मार्गदर्शन होगा आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव की दिशा वाले मार्गदर्शन के रूप में एक मार्ग को प्रशस्त करने वाला उनका मार्गदर्शन हमारे माध्यम में होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस उन पर कटाक्ष कर रही है। दुर्भाग्य है इस देश का कि देश में जहां होम मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है वहां नहीं जाते। इनके ध्यान में केवल और केवल चुनाव है। मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ हुआ, जो स्टूडेंट लीडर्स के साथ हुआ, जो पत्रकारों ने दिखाया है, वो निश्चित ही देश को चिंता में डालने वाला है। ऐसा जघन्य अपराध तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ कि 100 स्त्रियों को निर्वस्त्र किया जाए, उनको मारा जाए। और ऐसे में प्रधानमंत्री वहां नहीं है। होम मिनिस्टर ने भी उस आग को ठंडा करने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। नहीं तो 3 महीने 4 महीने तक कोई राज्य ऐसे जलते हुए नहीं रह सकता। और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे यही कहना है कि हाय होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब, आप मणिपुर जाएं और मणिपुर को देखें। वो हमारे भारत का एक अंग है। अगर एक अंग को तकलीफ होती है तो पूरा शरीर जो है तकलीफ में होता है। लोकसभा चुनाव के लिए यूं तो सभी दल अपनी तैयारी को पुख्ता बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर बीजेपी की तैयारी अन्य दलों की अपेक्षा काफी आगे निकलते हुए नजर आ रही है, जिससे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी लगातार उत्तराखंड में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित तो हैं, दूसरी तरफ विपक्षी गुटबाजी में भी उलझा हुआ है। अभय कैथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो लगातार बीजेपी के नेताओं का उत्तराखंड में जाना, वहां पर जाकर मीटिंग करना, बात करना, बैठक करना क्या दर्शाता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र भसीन, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन खन्ना, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता प्रकाश, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। सभी मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनीता जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मैडम, बीजेपी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, लगातार बैठकों का दौर जारी है, बड़े बड़े दिग्गज उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी है, गुटबाजी सुलझी क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो में है गृह मंत्री अमित शाह जी, साथ में हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सबका देवभूमि में स्वागत है करना चाहूंगी, क्योंकि एक ये हमें स्वस्थ एक अच्छे विपक्ष होने का मैं परिचय आपको देना चाहती हूँ कि आप सभी का देवभूमि में स्वागत है। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी गुटबाजी या उनकी गुटबाजी इसके तो हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा आज होनी चाहिए कि जो इनकी बैठक होने वाली है उस बैठक में ये हमारे राज्य को क्या देकर जाएंगे। मेरे ख्याल से इस विषय में हमें आज चर्चा करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करना चाहूंगी अमित शाह जी से कि जो हमारे जो यूपी के साथ में जो संपत्तियों के विवाद हैं उनको वो खत्म करके जाएं। मेरे ख्याल से तो उनका स्वागत में जो स्वागत किया है उनका मैं और दिल से स्वागत करूंगी अगर वो सारी समस्याओं को समाप्त कर जाते हैं। दूसरा, गैस है राजधानी। देखिए, आप ये सौतेला व्यवहार बीजेपी की तरफ से हुआ है। केंद्र में बीजेपी सरकार थी, जब आप छत्तीसगढ़ को, झारखंड को आप राजधानी देते हैं तो आपने उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? आपने क्यों नहीं राजधानी दी है? आज भी हमारा उत्तराखंड राजधानी के लिए तरस है, आज तक जो है इसका निशान नहीं कर पाए हैं। तो दूसरा मेरा उनसे मांग रहेगी कि वो आए हैं तो कम से कम हमें इसका राजधानी देकर के जाएं। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारे जो कानून व्यवस्था है जो बिल्कुल ध्वस्त हो रखी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है और रोज जो आप कहीं देखेंगे मंत्रियों के आवास के पास जो है महिलाओं को मार के फेंक दिया जाता है। ये एक इसके ऊपर वो अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को, धामी जी को नकेल कसकर जाए ताकि ये अपराध रुक सके। और उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अधिकारियों को भी उनको भी नकेल कसके जाए कि भाई आपको काम करना है, क्योंकि देखिए अभी जो है वार्षिक बजट यहाँ के हमारी बीजेपी के जो है विधायक और मंत्री खर्च नहीं कर पाए, उनका सदुपयोग नहीं कर पाए, वापस जाना पड़ा। तो कम से कम इसकी भी वो यहाँ पे बैठक में आपने मंत्रियों की और विधायकों की कि क्यों नहीं वो लगा पाए हैं और क्यों उत्तराखंड के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। ये मेरी एक उनसे ये भी है। सुनील जी एक मिनट है, अभी तो बात कंप्लीट करनी चाहिए प्लीज है। इतने सारे मुद्दे हैं, अगर ये सच में पूरे करके जाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उन सभी का हमारे देवभूमि में स्वागत है। भसीन साहब, सुना आपने सुनीता जी को? सुनीता जी की बात मैंने पूरी सुन ली। जवाब दीजिए। उनका कहना है कि अगर वो आए उनका स्वागत तो है, लेकिन स्वागत जब होगा जब उन्होंने तमाम अपनी बातों को गिना दिया। देखिए सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है। जो बातें सुनीता जी कह रही थी अभी लंबी चौड़ी, 10 साल उत्तराखंड में इनकी सरकार रही, कुछ नहीं किया इन्होंने। इसी प्रकार से केंद्र में भी इनकी सरकार लंबे समय तक रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके प्रधानमंत्री एक बार भी उत्तराखंड आए तो सीधे कृपया बोलने दीजिए। एक सेकंड सुनीता जी, एक सेकंड। देखिए, आप जब बीच में बोली, आप हमारी सुनीता जी जब आप बोले, आपको किसी ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपके पास आऊंगा मैडम, आपके पास आऊंगा। इनसे कहिए डिबेट को गरिमापूर्ण तरीके चलाएं। तो मैं ये नहीं, सुनीता जी एक सेकंड। देखिए मैडम, आपने बोला किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया बीच में। हाँ, यही बात है। इनके प्रधान मैं आपके पास आऊंगा, आपको समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। उत्तराखंड के मैं एक बार भी इनके प्रधानमंत्री जी आए हो तो मुझे बताएं। इनके गृह मंत्री जी कभी उत्तराखंड एक बार भी आए हो तो बताएं। और दूसरा, मैं तो ये भी कहूंगा कि माननीय अटल जी ने जो उत्तराखंड को विशेष पैकेज दिया था, आर्थिक पैकेज और छूट दी थी, उसको कांग्रेस की केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था और उत्तराखंड राज्य का विरोध करने वाली कांग्रेस ही थी। तो हमें कांग्रेस को पार्टनर पड़ा है। यहाँ तक आपने जो मूल आपका बिंदु है आज की डिबेट का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये पूरा वातावरण इस समय उत्तराखंड का भाजपामय है। हमारे वर्तमान में जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है, उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं और 3 महत्वपूर्ण बैठकों में वो भाग उनका कार्यक्रम लेने का है। सवेरे मध्य क्षेत्र की बैठक हुई और जो विषय उसके अंदर आए हैं उससे उत्तराखंड भी संबंधित है, उत्तर प्रदेश भी संबंधित है, मध्य प्रदेश भी संबंधित है और छत्तीसगढ़ भी है। और चूंकि उत्तराखंड में हो रही है और एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारा उत्तराखंड का इस समय जो स्थितियां हैं, तो उसके बारे में चुनाव का विषय तो अलग है, लेकिन जो वर्तमान में सुरक्षा के मुद्दे हैं सब सामने हैं। इसी प्रकार से विज्ञान कांग्रेस जो है पुलिस की, उसमें भाग लिया उन्होंने और अब वर्तमान में भाजपा की जो हमारी बैठक है उसके अंदर भागीदारी उनकी चल रही है। इससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय संगठन का है,
प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो सारी बात इस बात को स्पष्ट करती है ठीक है। कि उत्तराखंड का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है बिल्कुल। और 5 विपिन खन्ना जी हमारे साथ जुड़े। दोबारा से जीतनी है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम 5 सीटें ठीक है। उत्तराखंड की जीतेंगे। एक मिनट टाइम देंगे। विपिन खन्ना जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? खन्ना जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी मिल रही है, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। सवाल सर मेरा आपसे है कि गृह मंत्री अमित शाह इस समय उत्तराखंड के दौरे पर हैं और बैठकें चल रही हैं, किस प्रकार से आप देखते हो लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, इसमें हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या नेता हैं, उनको चुनाव मूड में लाने के लिए किसी को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वो 24 घंटे 7 दिन और पूरा साल वो चुनाव मूड में रहते हैं, क्योंकि जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। रही बात, अभी भसीन साहब कह रहे थे पूरा उत्तराखंड भाजपा मय है, ये तो बागेश्वर में जो चुनाव हुए उससे पता लग चुका था। अब रही बात केंद्रीय मंत्रियों की या योगी आदित्यनाथ जी की या अमित शाह जी की, वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, तो दौरा तो इन्होंने कर्नाटक का भी बहुत किया था और दिल्ली का भी बहुत किया था, उसका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अगर अमित शाह जी उत्तराखंड आए हैं तो अमित शाह जी को, धामी जी को ये बताना चाहिए कि आप लोग जो उत्तराखंड के बाशिंदों को बेघर कर रहे हैं, वो आप लोग क्यों कर रहे हैं? हमारे क्रांतिकारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनको नोटिस मिल चुका है घर खाली करने का, ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर जो लाठियां बरसा रहे हैं आप लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरियों में दलाली कर रहे हैं, वो आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत हैं। तो मुझे लगता है अमित शाह जी को धामी जी की पीठ ना थपथपा के उनको कुछ राय देनी चाहिए। विपिन जी, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि एक सेकंड विपिन जी, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक बहुत गए, ऐसे तो अरविंद केजरीवाल बहुत जगह गए, वहां उनकी जमानत जब्त हो जाती है। गुजरात नहीं गए थे? नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड विपिन जी, कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, हर पार्टी हर चुनाव में प्रचार करने के लिए जाती है। कोई कहीं हारता है, कोई कहीं जीतता है। अगर हार जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां हार का मुंह हो गया, अब हर जगह हार का मुंह होगा। ये आपकी बात ठीक नहीं है सर। मैदान में उतरना पड़ता है, हर जगह उतरना पड़ता है सर। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही नहीं, आपने नहीं कहा कि कर्नाटक में हर्ष हुआ, ऐसे तो सर अरविंद केजरीवाल गुजरात में गए थे, खाता खोल के आया सर, वहां पे खाता खोल के आया, कितनी जगह गए थे। ऐसे तो उत्तर प्रदेश बीजेपी ने जीती सर, ये कोई तरीका नहीं होता। हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। ये नहीं कि अगर आप एक जगह हार गए, हर्ष हुआ, तो वो हर जगह सिचुएशंस बनेगी। हर जगह परिस्थितियां अलग होती हैं और कंडीशंस अलग होती हैं। जल्दी से सुनीता जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी सुनील जी की भसीन जी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, भाजपा बहुत उत्साहित है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंड की राज्य की जनता कब उत्साहित होगी? तब आपका जो है रिपोर्ट कार्ड माना जाएगा कि आप फर्स्ट क्लास आए हैं। भसीन साहब ये कह रहे हैं, सुनीता जी, भसीन साहब ये कह रहे हैं कि 10 साल तक आपकी सरकार रही उत्तराखंड में और केंद्र में आप रहे, तो जो बातें आप अब गिना रही हैं वो बातें आप पहले भी कर सकती थी मैडम। सुनील जी, मैं कह के थक गई हूँ आप लोगों को कि जनता ने हमें, जनता सर्वोपरि है, जनता ने हमें बता दिया कि हमने क्या क्या नहीं किया। अगर आपको ये कहने से जनता को, राज्य को कुछ अगर मिलता है तो आप रोज बोलिए, पर मुझे लगता है ये बोलने से राज्य को कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा कुछ काम करेगी तो राज्य को कुछ मिलेगा। आप कांग्रेस के ऊपर कब तक बोलते रहेंगे और अपने कामों को छुपाते रहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, जिस दिन उत्तराखंड की राज्य की जनता हमारी उत्साहित होगी, आपका इंतजार करेगी, आपके लिए पल के दिखाएगी, उस दिन लगेगा हमें कि आपने कुछ किया है। दूसरी बात आपने कहा आपके प्रधानमंत्री जी नहीं आए, आपके मुख्यमंत्री जी नहीं आए, आपके वो नेता नहीं आए। अरे भाई, 10 दिन का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं जो आप लोगों ने कुछ करना ही नहीं? जवाब दीजिए वसीम साहब। बैठकें करते रहते हैं, नेताओं को हमारी डबल इंजन सरकार के द्वारा विकास कार्य किए गए दिखाई नहीं देते। माननीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से जो प्रेम है वो जब जाहिर है,
और ये केंद्र की बताइए आप सहायता मुझे, से करीब मोदी 2.5 लाख बात करोड़ रुपए के 350 हो प्रोजेक्ट जो गया है है, उत्तराखंड में आपने चल किया रहे क्या हैं। है? उत्तराखंड के आप ये चाहे सड़क का बताइए, मसला क्या हो, विकास चाहे कहाँ आपकी विकास? रेल नहीं, कनेक्टिविटी विकास का हो, मिलना चाहे एयर चाहिए ना, आप लोगों कनेक्टिविटी ने का क्या हो, हुआ? चाहे केदारनाथ के सिर्फ आप विकास की घूमते बात हो, रहिए, दौरे करते आयुष्मान रहिए, भारत की बात हो, इवेंट करते उज्ज्वला रहिए योजना और की बात हो, टैक्सपेयर का पैसा बेटी बर्बाद बचाओ कीजिए की बात और हो, जनता ये को सारे हाथी के जो सारे बना ये कर योजनाएं दीजिए आप। जनहित वो की चीज़ हैं, बिल्कुल गलत है। वे माननीय मोदी जी भसीन के आशीर्वाद से आप जो है उत्तराखंड में अपने चल रही मुख्यमंत्री हैं। जी को और माननीय अब पुष्कर उत्तराखंड सिंह के धामी ऊपर जी के ध्यान देना नेतृत्व में चाहिए। जो 6 तेजी साल से आपकी विकास सरकार हो उत्तराखंड गई कर रहा है वो और हमारे सामने है। 2 साल और से सन धामी नहीं है। 2025 में हमने तय किया है कि उत्तराखंड जो है देश का अगली राज्य होगा। उस दिशा में लगातार काम हो रहा है और उसी क्रम में जो है एक हमारी इन्वेस्टर समिट हो रही है, लेकिन कांग्रेस को उसको बुरा लग रहा है। अभी बुरा हमारे नहीं लग धामी रहा है जी ने कांग्रेस जाकर को। के रोड शो और किए, कांग्रेस कह रही है 40,000 कि करोड़ रुपए का जो जो सब इन्वेस्टमेंट कुछ है कर रहे हैं वो इनका एडवांस कुछ में आ गया, आप धरातल लेकिन पे कांग्रेस को बुरा लग देखना रहा है चाहिए। क्योंकि जो आप कांग्रेस करें उत्तराखंड कभी। के विकास की हमेशा विरोधी रही है, राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी। तो कांग्रेस का जो हाल है इसीलिए जनता ने नकारा है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, ये भी सुनीता ठीक जी है। खुद ही कह रहे हैं। सुनीता जी, जनता का आशीर्वाद तो सुनीता हमारे जी, साथ है। जी जी मैं आता हूं सर आपके पास, भसीन साहब आता हूं। सुनीता जी, सवाल मेरा आपसे कि चलो बीजेपी इतनी तैयारियां कर रही है, उनके बड़े बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी क्या तैयारियां कर रखी हैं जनता के बीच में? देखिए सुनील जी, जनता कांग्रेस के ही बीच में है और जो बागेश्वर का चुनाव हुआ है उसे तो बीजेपी की धरती नीचे से खसक रखी है, तो उनको तो आना ही पड़ेगा। अभी बागेश्वर तो कहा कि बीजेपी जीत गई। जीत गई, लेकिन कैसे जीती आपने देखा है? इतना प्रशासन का दुरुपयोग करने के बाद में। अरे मैडम, कितने चाहे कम- जीत कितने कम तो गए हो अंदाज ना। में जीत गए हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार की जीत देखिए आपने। सिंथेटिक कार्ड खेलने के बाद में इतना सारा प्रशासन, मुख्यमंत्री वहां पे थे, आपके जो है चंद्रयान जी थे पुराने विधायक थे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी को उतरना पड़ा। आप बताइए चलो, ना, बीजेपी को तो- रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने कैसे हमारे प्रोग्राम चला तैयार रहे है, प्रदेश में, क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए सुनील जी, हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंतजार बैठे, हम जनता के बीच में ही हैं। इस तरह से कांग्रेस सड़क पर है, बीजेपी तो सिर्फ जो इवेंट करने पे मस्त है और अपने चुनाव में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस जनता के बीच में है। और आपने वाले समय में देखेंगे आप कि कांग्रेस ने क्या 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 नहीं किया। अभी क्योंकि हमारा बागेश्वर कोई चुनाव में बर्बादी नहीं कांग्रेस है। हार गई, तो इससे देखा गया ना कि जनता ने कहीं ना कहीं आपको नकार दिया, हालांकि नहीं वोटिंग नकारा है, परसेंटेज 2400 नहीं नकारा हो। है। अगर वहाँ पे उत्तराखंड के और जो इनका जो प्रशासन का दुरुपयोग नहीं होता, उत्तराखंड अरे का मैडम, सपा का- कैसे सपा आप कह का सकती अगर प्रशासन का दुरुपयोग? उम्मीदवार नहीं होता, कैसे आप तो कह मेरे सकती ख्याल से ये प्रशासन? चीज़ हम नहीं चाहते। जब उसी इलेक्शन कमीशन से आप लोग जीत जाते हैं तो ठीक है, और जब उसके बाद अगर ना जीते तो कहती प्रशासन का दुरुपयोग। जो पुलिस का जो अधिकारियों ने वहाँ पे जो उनका उत्तर मैं देता हूँ। पूरा मोर्चा संभाला है ना, भसीन उसके साहब, जवाब बावजूद भी दीजिए इतने- कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया आपने बागेश्वर में। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस के पास तो अपना कैंडिडेट ही नहीं था। इन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को वहां से जो है रातों रात जो अपना कैंडिडेट बना दिया। ये तो कांग्रेस की हालत है। और उसके बाद जो वोट परसेंटेज की बात कहते हैं, तो पहले जो त्रिकोणात्मक चुनाव हुआ था, ये बस सीधा चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी के जो उनको वोट मिले थे, कांग्रेस से वोट मिले थे, मिल करके और वोटिंग परसेंटेज भी कुछ कम रहा। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत सहज भाव से बागेश्वर चुनाव दोबारा जीत गई, लेकिन कांग्रेस को अपनी पराजय दिखाई नहीं देती। और मैं एक बात और पूछता हूँ, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, सारे चुनाव एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन भसीन साहब, चुनाव आप जीत जरूर गए, लेकिन वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो आपको जीतने का था बहुत कम था। देखिए, जो आपने बागेश्वर की बात की, मैंने कहा ना आपसे कि बागेश्वर में जो पहले वोटिंग परसेंटेज रहा है वो मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। वो त्रिकोणात्मक चुनाव का था। और उस समय जो कांग्रेस के वर्तमान कैंडिडेट बने थे आम आदमी पार्टी के नेता, उनको 11,000 वोट मिले थे। तो कांग्रेस ने यही सोचा कि हमारे वोट जमा उनके जो है कैंडिडेट के वोट मिला करके हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी गणित उल्टा बैठा, हम ही लोग जीते आसानी से। और दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि कांग्रेस की फितरत है कि हमने 2 दिन पहले कहना शुरू कर दिया था बीजेपी ने कि चूंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगाने लगी है कि हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया, यानी कि कांग्रेस को मालूम हो गया कि चुनाव हारेंगे और चुनाव हारने के बाद एक ठीकरा जो है प्रशासन पर तोड़ देंगे। ठीक है। कभी ईवीएम की बात शुरू कर देते हैं, कभी कुछ और बात शुरू कर देते हैं। हार नहीं मानते, तो ये कारण है कि जनता लगातार हरा रही है इनको सबक आना चाहिए, लेकिन ये सबक सीखना नहीं चाहते। ठीक है सर, ठीक है। सुनीता जी, हार को कहते स्वीकार नहीं करते हो या आपको बता रहे हैं? जी देखिए सुनील जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी ये कहना तो छोड़ दे कि इनके पास कैंडिडेट था नहीं,
क्योंकि जितनी भी लड़कियां हैं, सौरभ वगैरह हो, चाहे वो सुबह दुनियाल हो, चाहे वो सत्पाल महाराज जी हो, एक लंबी लिस्ट है, रेखा आर्या है, ये सारे के सारे जो है ना ये कांग्रेस के नेता है और आपने इनको टिकट दिया है, तो किस मुंह से आप ये कहते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट भी था? इतने सारे निजाने के बाद भी आपके पास खुद के कैंडिडेट नहीं है। आप कहते हैं पूरा उत्तराखंड भाजपा नहीं है, लेकिन आपके पास नगर निगम में आप कल देखिए, आपके पास न कोई ढंग की महिला मिलेगी, न ही कोई दादा जी का क्या हाल है वो देखिए। आप कांग्रेस के ही चिकित्सा को लेकर के जाएंगे वहां पे भी, तो आप ये कहना बंद करिए कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं था। आप अपनी हार को स्वीकार कीजिए। आप कहते हैं कि आप जीत गए हैं, लेकिन हमारी नजरों में आप बाबूगढ़ में हारे हुए हैं। विपिन जी, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, बीजेपी अपनी बात कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कैसी कसरत कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की कसरत अपनी जगह है और बिल्कुल हमारे जो केंद्रीय नेता हैं वो भी उत्तराखंड आ रहे हैं और जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन अगला लोकसभा चुनाव जो है वो मुद्दों पे होगा, वो झूठ की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी है उस पे होगा। हमें आज भी याद आते हैं वो विज्ञापन बहुत हुई, किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, वो विज्ञापन याद आते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल गैस आटा दाल चावल सब याद है। अरे किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने जाएगी? महंगाई का क्या हुआ? उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम बहुत उत्साहित हैं। अरे जनता को उत्साहित कैसे करोगे भाई? उत्तराखंड का युवा सड़कों पे है, उत्तराखंड की महिला शक्ति सड़कों पे है, उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारी सड़कों पे है, उत्तराखंड का बेरोजगार सड़कों पर है, पुरानी पेंशन के जो कर्मचारी हैं, मांग है उनकी, वो सड़कों पर है। अरे आप लोगों को बेघर कर रहे हो, महंगाई की मार लोगों पर डाल रहे हो। आप किस हैसियत से कह रहे हो कि पूरा उत्तराखंड भाजपा में है, उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है? आप केवल और केवल कुछ नहीं कर रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से विपिन जी, लगातार जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं का दौरा, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आने वाले हैं। हमारी आवाज, बीजेपी पूरे एक्टिव मूड में नजर आ रही है, चुनावी मूड में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए सोचने की जरूरत है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में, योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश के, बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में आ रहे हैं और वोट बैंक को साधने व रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि खोया हुआ जनाधार आपको वापस लाना है, बीजेपी को हटाना है तो, और उसको लेकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वसीम साहब, जल्दी से जवाब दीजिए विपिन जी का। उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई आपकी जो आप कर नहीं पाए, जनता के सामने आप किस मुख से जाएंगे? देखिए, जो बात वो कह रहे हैं बिल्कुल आधार ही नहीं। रोजगार के मामले में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार उस पर काम कर रही है और किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर किया हो, अन्य प्रकार की परिस्थितियां हो और विकास हो, इसमें कहीं भी हमारी सरकार पीछे नहीं है। मैं तो इससे जानना चाहता हूँ दोनों कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी प्रवक्ताओं से कि आपको कैलाश के लोग तो बताइए, बता दीजिए बेरोजगारी पर बात लाठियां खा रहा है वो कौन है? जो राज्य है वो कौन है? और आप आपकी बेरोजगार जिन लोगों को घर से रहे हो वो कौन है? महिला शक्ति जो सड़कों पर है, अंकिता भंडारी के हत्यारे वीआईपी कौन है? एक भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। विकास 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 विकास, अरे विकास क्या है जरा बताइए। स्मार्ट सिटी में आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर 40% कमीशन है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कह रहे विकास उनके समर्थन में जिताएंगे, ये हमारा संकल्प है और हम इसे पूरा करें। सुनीता जी, जी अपनी बात को रखिए। अच्छा, अपनी बात देखो मैं ये कहना चाहती हूँ सुनील जी कि ठीक है, आप दौरे कर रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंड की राज्य को, यहाँ की जनता को आप जरूर कुछ ना कुछ उपहार दे करके जाएं। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था तो दुरुस्त करके जाए अमित शाह जी। ऐसा ना हो कि आपने टैक्स पेयर का पैसा, आज आपको मैं बताती हूँ कि मेरे घर के पास सारी सब्जी की दुकानें बंद थी। अरे भाई, आपके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो आप लोगों का चलना फिरना बंद कर देंगे सड़कों पर। ये कितने अपने आप में दिक्कत है, सारी थैली उनका जो मैडम, ये पहली बार थोड़ी ना हुआ। यूपीए गवर्नमेंट में जब प्रधानमंत्री आते थे, गृह मंत्री आते, तब भी ऐसा होता है। प्रधानमंत्री आप सुबह से ही बंद कर देंगे,
लोगों का खाना पीना आपने बंद कर दिया। जो अरे मैडम, सिक्योरिटी बेसिस पे होता है, कोई परमानेंट नहीं होता। अगर 2-4 घंटे के लिए ऐसा होता है, अगर कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री गृह मंत्री वहां से निकल रहे हैं 2-4 घंटे के लिए, अगर कोई रेडी पटरी वाले को वहां से हटा दिया गया, नहीं मैडम, ये तो बिल्कुल बात ठीक नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जाता है। कौन सा 1 दिन की बात होती है, 2-4 घंटे की बात होती है? अरे मैडम, कैसे आप बातें करेंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री आज रेडी पटरी लगी रहनी चाहिए, प्रधानमंत्री गृह मंत्री और रेडी पटरी लगी रहनी चाहिए। नहीं, उनको प्रधानमंत्री से हरे कपड़े से ढक देना चाहिए। अरे मैडम, कैसी आप बातें करती हैं? प्लीज मैम, प्लीज, प्रदेश आपको सुन रहा है। ढक देना चाहिए लोगों को। ठीक है, लोगों को ठीक ढक है, देना चाहिए, ठीक है, ताकि गरीबी ना दिखाई दे, लोग रोटी ना खा सके, घर में बैठ जाएं। ये व्यवस्था खत्म होनी ठीक चाहिए। है, जल्दी से 10 सेकंड बात रखिए। ठीक है मैडम, 10 सेकंड बात रखिए। विपिन जी जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड आते और देश के गृह मंत्री के रूप में उत्तराखंड आते, तो मुझे लगता है कि हमें उनका स्वागत बिल्कुल बहुत दिल से करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के आ रहे हैं, धामी जी को उनको सबक देना चाहिए। जो 40% कमीशन की पूर्व मुख्यमंत्री ने बात करी थी, वो 40% कमीशन कौन ले रहा है? स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए इस बात पे कि उत्तराखंड में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। भसीन साहब, जल्दी से फाइनल कमेंट सर। देखिए, हमारा फाइनल कमेंट तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा विकास का जो एजेंडा है, चुनाव के लिए तैयार है। सुन लीजिए आप, चुनाव के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। राजनीति करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो पूर्ण बहुमत इनको मिला है ना, उसको ये ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, दुरुपयोग कर देंगे पूरे का पूरा। कुछ नहीं, क्या भसीन जी, जाग जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं गृह मंत्री के दौरे को लेकर। अब देखना होगा सियासत किस ओर करवट लेती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।